क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। नीचे जो आइडेंटिटीज दे रखा है उसको प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिएगा 34 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरीके का 3-4 क्वेश्चन और है तो सब आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो ये दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले काम आपको यही रहेगा कि LHS को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जैसे है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, तो इसको इस तरीके से रहने दीजिए। और नीचे में क्या करिए ना कि जो प्लस है उसको एक साथ कर दीजिए। जैसे 1 प्लस में है और कॉस थीटा प्लस में है, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों को एक जगह लिख दीजिए, दैट मीन्स ब्रैकेट में। 1 प्लस कॉस थीटा को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे माइनस और साइन थीटा को भी आप ब्रैकेट में रख दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अरेंज आपको किस तरीके से करना है, तो प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है उसको रहने दीजिए, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे ऊपर में भी 1 प्लस कॉस थीटा को एक जगह कर दीजिए और साइन थीटा को एक जगह कर दीजिए। और नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो ये जो माइनस वाला साइन है वो प्लस हो जाएगा, बाकी सब तो वहीं का वहीं रहेगा। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस साइन थीटा। नीचे में भी वही चीज होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस साइन थीटा। आ रहा बात समझ में? रेशनलाइज में सिर्फ निगेटिव वाला साइन पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सारा का सारा वही चीज रहेगा। अब इसके बाद कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, जैसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर दो सेम टर्म मल्टीप्लाई में हो तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी तो सेम है ना, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यानी इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा और b का वैल्यू है साइन थीटा, तो ये हो गया a प्लस बी और ये पूरा का होल स्क्वायर। इसके बाद नीचे में देखिए तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फॉर्मूला बताइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ए हो जाएगा और साइन थीटा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि फार्मूला में ही माइनस होता है। फिर है बी स्क्वायर, तो बी की जगह है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर में a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको डिराइव कर दीजिए। तो यहाँ पे होता है ए स्क्वायर और a का वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा a और ये वाला हो जाएगा b।
तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर होता है बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर होगा 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह 1 प्लस कॉस थीटा इंटू बी की जगह साइन थीटा, इस तरीके से। इसके बाद नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में रखे हैं क्योंकि आगे निगेटिव साइन है। जैसे आप पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ भेजिए कॉस को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे पुट किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है माइनस, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर डिराइव करते हैं, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को आप 1 का स्क्वायर भी करिएगा तब भी वही चीज़ रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कि इसमें कोई दिक्कत है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और अब बस समझ में कैसे हुआ, जैसे 1 को आप 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसके जगह पे ये वाला टर्म पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा को लिखे थे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सिर्फ आप देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत ना हो। नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो ये है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म को ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप तोड़े थे ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो इसको आप लिखे थे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ये वाला चीज़ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसके जगह पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद नीचे में देखिएगा, नीचे में आप कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा है और इधर भी आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आप 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए नीचे से, तो यहाँ से हम 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 गो है तो एगो तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, और फिर इधर क्या बचेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा तो बाहर ही निकल गया, तो बचा कौन 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद देखिए अब आपको ऊपर से भी कॉमन लेना होगा, यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे आप ऊपर में देखिए, यहाँ पे प्लस का सिंबल है और एक यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यानी ऊपर में 3 टर्म है, एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म और ये हो गया तीसरा टर्म। तो यहाँ में ऊपर से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों में है। तो यहाँ ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 गो है ना 1 प्लस कॉस थीटा, तो एगो तो बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा तो बाहर निकल गया, तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बाहर निकल गया, तो बचा 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको लिखिए, यहाँ पे बच गया 2 साइन थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखना होगा। तो यहाँ पे नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए। जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो जो प्लस में है वो माइनस और जो माइनस में है वो प्लस, तो 1 यहाँ पे प्लस में है तो ये हो जाएगा -1, और कॉस थीटा माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। आ रहा बात समझ में? अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में भी और नीचे में भी, तो ये कट जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ऊपर में जो बच गया है उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट को हटाइए तो प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे में देखिएगा यहाँ पे नीचे में +1 -1 ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों को ऐड करिए, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब ऊपर में देखिएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ये भी कटेगा, तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस और 2 साइन थीटा है तो इसको भी लिखिए, और नीचे में है 2 कॉस थीटा। इसके बाद देखिएगा अब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। इसके बाद नीचे में देखिए तो नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो ये है 2 कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में आ गया 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, तो अगर फिर भी आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये 34 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये देखिएगा ये बोल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे भी उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए LHS में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको अरेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ऊपर वाला जैसे उसको वैसे ही रहने दीजिए। और नीचे में देखिएगा नीचे में आपको क्या बताया था कि प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों प्लस में है तो इसको आप एक साथ ब्रैकेट में लिखिए, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और माइनस वाला को एक साथ, तो 1 नेगेटिव है तो इसको भी ब्रैकेट में रखिए इस तरीके से। तो आपको हमेशा इसी तरीके से अरेंज करना होगा, प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ। इसके बाद क्या किए थे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए थे, तो यहाँ पे भी आपको रेशनलाइज ही करना है। तो यहाँ पे करिए, ये हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए पहले जो है उसको लिख लीजिए, तो ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे -1 है। तो देखिए आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो ये जो माइनस वाला साइन है ये सिर्फ प्लस हो जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे ये हो जाएगा +1। इसके बाद नीचे में भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए।
अब इसके बाद देखिएगा, अब ऊपर में भी थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिए। जैसे अरेंज करने का मतलब है, जैसे नीचे वाला में हम कैसे अरेंज करते थे, प्लस वाला को एक साथ रखते थे और माइनस वाला को एक साथ, तो ऊपर में भी आप वही काम करिए, प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ। जैसे साइन थीटा और 1 ये दोनों प्लस में है, तो इसको एक साथ लिख दीजिए। जैसे साइन थीटा प्लस 1 को एक साथ, और कॉस थीटा माइनस में है तो यहाँ पे लिखिए माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से। और नीचे में तो जो है उसको रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू, यहाँ पे भी ऊपर वाला को अरेंज करके लिखिए तो प्लस वाला को एक साथ, तो यहाँ पे भी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे तो तीनों प्लस में ही है, लेकिन आपको इसी के फॉर्म में अरेंज करना है, जैसे इस तरफ अरेंज किए थे तो यहाँ पे साइन थीटा और 1 को एक साथ लिखे थे ना, तो इस तरफ भी आप क्या करिए ना कि साइन थीटा और 1 को एक साथ लिख दीजिए। इसके बाद प्लस कॉस थीटा बचा, तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए। आ रहा बात समझ में? जैसे हम बोले आपको कि प्लस वाला को एक साथ हम माइनस वाला को एक साथ रखना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों प्लस में ही है, तो जब तीनों प्लस में है तो यहाँ जो ऊपर वाला को अरेंज किए जिस तरीके से, उसी तरीके से इधर भी करना होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 को एक साथ लिखे थे, तो यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस 1 को एक साथ, बाकी बचा प्लस कॉस थीटा, तो इसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं। और नीचे में जो है उसको तो रहने दीजिए, तो यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। तो पहले आप यहाँ तक ध्यान से देखिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आ रहा फॉर्मूला पे साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और b का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो a का वैल्यू कितना साइन थीटा प्लस 1, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस, उसके बाद होता है बी स्क्वायर, तो b के जगह कॉस थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, यानी यहाँ पे भी वही चीज़ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी इसी फॉर्मूला पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b का वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, डेट मीन्स ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो देखिए ए स्क्वायर, डेट मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद होता है बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह 1, तो 1 को इंटू में लिखिए तो वहीं से रहेगा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको डिराइव किए हैं, तो ए स्क्वायर, तो a की जगह साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है बी स्क्वायर, तो b की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1, फिर होता है 2ab प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह 1, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे देखिए a की जगह साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह कॉस थीटा, तो b स्क्वायर, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह साइन थीटा इंटू b की जगह कॉस थीटा, फिर -1 है तो यहाँ पे लिखिए -1। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर में आप क्या करिए ना कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा इसको रहने दीजिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे जैसे पहले इसको एक जगह लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर दीजिए, और प्लस यहाँ पे इसको तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 साइन थीटा ही रहेगा। इसके बाद नीचे में यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया, और प्लस
2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 है तो -1। अब देखिएगा इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आप पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके निगेटिव हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 साइन थीटा। नीचे में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे +1 और -1 ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे नीचे में बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऊपर में दोनों को ऐड करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा है तो ये तो 2 साइन थीटा रहेगा ही रहेगा, और नीचे में जो है उसको लिखिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ऊपर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 दोनों में है और साइन थीटा भी दोनों में है, तो यहाँ पे देखिए आपको कॉमन लेना होगा 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे बताइए कितना बचेगा, 2 तो बाहर निकल गया और 2 को साइन थीटा है तो 1 बाहर निकला है तो 1 बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे 1 और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कटेगा, अब जो बच गया उसको लिखिए, तो यहाँ पे ऊपर में बच जाएगा साइन थीटा +1 और नीचे में कॉस थीटा, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा अब आप क्या करिए ना कि इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, जैसे कॉस थीटा दोनों के नीचे है ना तो इसको अलग अलग करके लिखिए, जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए आपको प्रूव करना था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको देखते हुए आप चलिएगा, ये चीज़ आपको लाना था। अब यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे हो गया टेन थीटा, और 1 बाई कॉस सेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आपको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप इसको क्या करिए ना कि जैसे इसको उलट के लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, ये है 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, तो आप क्या करिए कि ये नोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए। जैसे आपको नीचे में चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पे ऊपर में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आप नोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा रेशनलाइजिंग द नोमिनेटर, यहाँ पे आपको नोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे में है 1, यहाँ पे रेशनलाइज करिए तो ये वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये फार्मूला पे आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ए की जगह है सेक थीटा और बी की जगह है टेन थीटा, तो जब ए स्क्वायर करिएगा डेट मीन सेक थीटा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस फिर अब बी स्क्वायर, तो बी की जगह है टेन थीटा और टेन थीटा का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में तो वही चीज़ रहेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कहे कि उसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, ये तो आइडेंटिटीज ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए, तो ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही चीज़ आपको लाना था, तो यही हो जाएगा RHS। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो किसी भी स्टेप में दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब ये नहीं बोलिएगा कि क्वेश्चन लॉन्ग हो गया, इसका आंसर भले लॉन्ग हुआ है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, लॉन्ग और शॉर्ट से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 34 का ही 3 है। तो यहाँ पे हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 और नीचे में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, यही है। तो यहाँ पे भी आपको अरेंज करना होगा। यहाँ पे अरेंज किस तरीके से करिएगा, प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ। तो पहले ऊपर वाला को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, हमेशा डिनोमिनेटर को अरेंज करिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों प्लस में है, तो इसको एक साथ कर लीजिए, डेट मीन्स ब्रैकेट में। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस वाला को एक साथ, तो 1 माइनस में है तो इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। अब पिछले 2 क्वेश्चन में देखे हैं कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए हैं, तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। तो ये हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले जो है उसको लिख दीजिए। तो ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 और नीचे में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कर रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो ये जो माइनस वाला साइन है वो प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम का सेम रहेगा। डेट मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये जो माइनस 1 है वो हो जाएगा प्लस 1। फिर नीचे में भी वही चीज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे भी प्लस 1। इतना बात तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद देखिएगा, अब आप ऊपर वाला को भी अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने का मतलब प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए प्लस में कौन है, कॉस थीटा प्लस 1 ना, कॉस थीटा और 1 प्लस में, तो इसको एक साथ करिए। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1 और माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इनटू, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी अरेंज कर लीजिए प्लस वाला को एक साथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों प्लस में ही है, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जैसे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 एक साथ है, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा और प्लस 1 को एक साथ लिख लीजिए। काहे कि तीनों प्लस में है, तो तीनों को किसको एक साथ लिखेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। तो इसमें कॉस थीटा प्लस 1 एक साथ था, तो यहाँ पे इसको एक साथ कर लिए। इसके बाद बचा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस साइन थीटा। आ रहा ना आपको बात समझ में, जैसे यहाँ पे तीनों प्लस में था तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी अरेंज करना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 एक साथ था, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा प्लस 1 को एक साथ कर लिए। बाकी बच्चा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा लिख दिए। बाकी नीचे जो है उसको जस का जस ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए अब फॉर्मूला पे सेट होगा। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा है और कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना, कॉस थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, फिर होता है बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे में देखिए, तो यहाँ पे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फॉर्मूला पे ही आ रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और b का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे देखिए जब आप a स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसका होता है बी स्क्वायर, अब b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर डेट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा,
फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसके बाद होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू 1, तो वहीं से रहेगा। और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद नीचे में भी आपको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू है cos थीटा, तो जब a स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद b का वैल्यू है साइन थीटा, तो जब आप b स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह cos थीटा और b की जगह साइन थीटा, फिर -1 है तो -1 लिखिए। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्टली ये दोनों की जगह cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर समझ में नहीं आता है तो फिर यहाँ पे इसको एक जगह पहले लिख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लीजिए, और फिर है +2 cos थीटा, तो ये हो गया +2 cos थीटा। और नीचे में देखिएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू कितना? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 + 2 cos थीटा साइन थीटा, और -1 है तो -1। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा ना। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया? cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप पुट करिए cos स्क्वायर थीटा, और था 2 cos थीटा, तो इसको भी लिखना होगा। इसके बाद नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे +1 -1 ये तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और +2 cos थीटा, तो यहाँ पे लिखिए 2 cos थीटा। और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको ऊपर से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे ऊपर से कॉमन ले लीजिए। ऊपर में आपको कितना कॉमन दिख रहा है? 2 दोनों तरफ है और cos थीटा भी दोनों तरफ है, तो यहाँ पे कॉमन होगा 2 cos थीटा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 तो बाहर निकल गया और 2 को cos थीटा है ना, तो 1 बाहर निकला, तो 1 तो बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 cos थीटा बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 1। और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 2 cos थीटा से 2 cos थीटा कटेगा, तो यहाँ पे अब नीचे में साइन थीटा सिर्फ बचा है, तो इसको आप सेपरेट करके लिख दीजिए। डेट मीन्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से। जैसे ऊपर में क्या बचा? cos थीटा प्लस 1 बचा, और नीचे में साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा दोनों के नीचे है ना, तो यहाँ पे इसको सेपरेट करके दोनों के नीचे ले आइए। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बताइए cos थीटा बाई साइन थीटा ये हो जाएगा cot थीटा, और 1 बाई साइन थीटा ये हो जाएगा cosec थीटा, और यहीं से आपको लाना भी था, तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 4, ये 34 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हो रहा है साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में दे रखा है साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा, ये चीज़ दे रखा। अब देखिए यहाँ पे आपको sec थीटा लाना है और cosec थीटा लाना है। तो जैसे sec cos का अपोजिट होता है और cosec sin का अपोजिट होता है, तो आप क्या करिए ना कि सबको sin cos में तोड़ दीजिए। तो जैसे यहाँ पे sin cos में है तो इसको रहने दीजिए, ये sin थीटा प्लस cos थीटा। और यहाँ पे देखिएगा tan को तोड़िए sin cos में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है sin बाई cos, डेट मीन्स हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। और cot क्या होता है? तो cot होता है cos बाई sin,
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस तरीके से आ रहा बात समझ में? यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और साइन कॉस में क्यों तोड़े? क्योंकि ये साइन कॉस में ही है। सेक कॉस का अपोजिट होता है और कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, जिस वजह से इसको हम साइन कॉस में तोड़े हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस तरफ आप एलसीएम ले लीजिए। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों इंटू में आ जाएगा। डेट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब में तो कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और नीचे में जो है उसको लिखिए, डेट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज रहेगा। डेट मीन्स ऊपर में तो रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे जो नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वो दोनों के नीचे है ना, तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए, मतलब दोनों के नीचे लिखिए इसको। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फिर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, साइन से साइन कटेगा और इधर कॉस से कॉस कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में 1 और नीचे में कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी ऊपर में 1 और नीचे में साइन थीटा। अब बताइए 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? तो ये होता है कॉसेक थीटा, और यहीं आपको लाना भी था, तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए LHS में हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे में दे रखा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब आप याद करिए, 34 में आप 3 क्वेश्चन बनाए थे इस टाइप का, तो उसमें क्या करते थे कि जो नीचे दे रखा होता था डिनोमिनेटर में, उसको आप पहले अरेंज करते थे और उसमें एक माइनस में जरूर आता था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों प्लस में है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग तरीका से सोचना होगा। जैसे यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर में प्लस में ही है, तो इसको हटाइए, अब आप ऊपर में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में माइनस में है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या करिए, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, जैसे आपके पास एक आइडेंटिटीज भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज तो आप पढ़ चुके हैं, यानी 1 को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो 1 है इसके जगह हम पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी है जो कि कॉमन हो जाएगा आगे जाके। जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप करिए। पहले यहाँ पे बताइए 1 की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका ही वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह पुट करिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 की जगह हम रख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसके बाद जो है उसको लिखिए, तो प्लस यहाँ पे बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको भी नोट करना होगा, और नीचे में जो है उसको जैसे के जैसे ही लिखिए। तो यहाँ पे है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको डिराइव कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा को आप टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार दोनों ऐड हो जाएगा और एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं ये वाला टर्म। तो इसको यहाँ पे नोट कर दीजिए, तो इसको यहाँ पे लिखिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके बाद प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको भी लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखिए प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए। तो यहाँ पे नीचे में है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना और किसी भी स्टेप में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर में देखिए प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ, यहाँ पे टोटल दो टर्म है, एक टर्म है प्लस के इस तरफ और एक टर्म है प्लस के उस तरफ। अब देखिए कि दोनों टर्म में क्या कॉमन आपको दिख रहा है जो दोनों तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरफ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इस तरफ भी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप क्या करिए ना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लीजिए क्योंकि वो दोनों तरफ है। तो यहाँ पे ऊपर से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे ये कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना बचेगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पे बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वाला सिर्फ बचेगा काहे कि ये तो बाहर ही निकल गया, तो यही ना बचेगा। तो यहाँ पे बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए, और इस तरफ क्या बचेगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पे ओवन बचेगा, कुछ नहीं तो ओवन। इस तरीके से आ रहा बस समझ में, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 और यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आपको प्रूव करना था 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस में लाना है ना, तो आप इसको सेक को लिखिए कॉस में, तो सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और टेन को लिखिए साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है बाई कॉस थीटा। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस को डिवाइड करिए, एक बार में कटेगा, और एक को एक से मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस, फिर कॉस को कॉस से डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और फिर एक को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा ही रहेगा। और यहीं तो आपको लाना भी था, देख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, फिर दे रखा इक्वल टू साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि एक बार इसको लेके चलना होगा और इतना लाना होगा, फिर अगेन एक बार आपको ये वाला टर्म लेके चलना होगा और फिर इसको लाना होगा। तो यहाँ पे बारी बारी से दोनों को लेके चलना होगा। तो सबसे पहले आप इसको लेके चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए LHS इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू फिर है साइन ए माइनस कॉस ए, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम LHS को नोट कर लिए। अब आपको इतना लाना है प्रूफ करके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आप देखिए साइन और कॉस के टर्म में है ना, तो आप क्या करिए ना कि सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। जैसे कॉट को क्या लिखिएगा, कॉट होता है कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, और टेन को भी तोड़िए, तो टेन होता है साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो साइन और कॉस का एलसीएम कितना, साइन कॉस का एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, तो 1 तो है, ये है, तो 1 से इसको डिवाइड करेगा तो साइन ए इंटू कॉस ए बार में कटेगा, और साइन ए इंटू कॉस ए को फिर ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, अब देखिए साइन से साइन कटेगा तो बचेगा कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसके बाद देखिए कॉस ए से कॉस ए कटेगा तो बचेगा साइन ए, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद करिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसके बाद देखिए इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, तो ये ऊपर वाला जो टर्म है वो फॉर्मूला पे आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहले इसको आगे लिख लीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू, और यहाँ पे इसको लिखिए, तो इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से सिर्फ वही चीज़ हम लिखे हैं, सिर्फ अरेंज करके लिखे हैं, और यहाँ पे नीचे में है साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे नीचे में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि साइन ए इंटू कॉस ए सिर्फ इसके नीचे था और यहाँ पे हम पूरा के नीचे लिख दिए हैं, तो जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 को साइन ए इंटू कॉस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रहेगा, तो इसको आप पूरा के नीचे लिख सकते हैं। अब आप याद करिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। और ये वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो सेम इसी पैटर्न पे है। जैसे ए माइनस बी तो यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, फिर है ए स्क्वायर तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर है ए बी तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, फिर है बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन ए को आप ए मान लीजिए और कॉस ए को बी मान लीजिए। अब देखिए इसी फॉर्मूला पे नहीं आ रहा, ए माइनस बी तो यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, फिर है ए स्क्वायर तो ए का वैल्यू है साइन ए तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, फिर है ए बी तो यहाँ पे दोनों इंटू में आ गया, इसके बाद है बी स्क्वायर और बी का वैल्यू है कॉस ए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये सीधे फॉर्मूला पे आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे ये पूरा की जगह आप क्या लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पे देखिएगा और ए का वैल्यू कितना है साइन ए है ना, तो ये हो जाएगा साइन ए का होल क्यू माइनस फिर है बी क्यू और बी का वैल्यू है कॉस ए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए का होल क्यू। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि ये दोनों में तो कोई दिक्कत आपको नहीं ना हो रहा है, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू लिखे हैं इसमें, ये सीधे आप इसको ध्यान से देखिए ये इसी फॉर्मूला पे आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू पे, और यहाँ पे ए का वैल्यू है साइन ए तो ये हो गया साइन ए का होल क्यू और बी का वैल्यू है कॉस ए तो ये हो गया कॉस ए का होल क्यू, और फिर नीचे में था साइन ए इंटू कॉस ए तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से ऊपर से ब्रैकेट हटाइए तो ये जो पावर 3 है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये आ जाएगा साइन पे पावर 3a माइनस, अब इधर से ब्रैकेट हटाइए तो ये ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो पावर 3 है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये आ जाएगा कॉस पे पावर 3a, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे है साइन ए इंटू कॉस ए इस तरीके से। अब देखिए अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, जैसे साइन ए इंटू कॉस ए दोनों के नीचे है ना तो इसको आप अलग अलग करके लिखिए, जैसे कहने का मतलब ये साइन क्यू ए है और इसका नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, फिर है माइनस तो माइनस दीजिए, फिर इधर है कॉस पे पावर 3a और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों के नीचे था तो यहाँ पे इसको दोनों के नीचे लिख दिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे साइन ए नीचे भी है और ऊपर भी है तो ये कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे भी कॉस ए नीचे है और कॉस ए ऊपर भी है तो यहाँ पे भी 1 कटेगा तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए। इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे में साइन ए। तो इसके बाद देखिए आपको लाना था, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो लाना था। आपको लाना था यहाँ पे देखिए, पहले आपको लाना था सेक ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए इंटू सेक स्क्वायर ए। देखिए ये वाला टर्म लाइए या फिर ये वाला टर्म, हम आपको स्टार्टिंग में क्या बताए थे, ये वाला टर्म लाने के लिए ना। जैसे इससे चलिए ये वाला टर्म लाइए, फिर इससे चलिए ये वाला टर्म लाइए, तो हम ये वाला टर्म लाएंगे। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं, ये था साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, यही था। तो इसी को देखते हुए अब आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपको चाहिए टेन ए, और टेन कब आता है, टेन आएगा जब साइन ए बाई कॉस ए रहेगा, तभी ना टेन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में दो गो साइन है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए और नीचे में कॉस है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस ए माइनस। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दो गो कॉस है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए और यहाँ पे नीचे में साइन ए है, तो यहाँ पे साइन ए रहेगा। आ रहा बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे साइन ए है, तो इसको रहने दीजिए साइन ए इंटू, और साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस टेन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए माइनस, फिर कॉस ए यहाँ पे है तो इसको रहने दीजिए इंटू, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए। अब देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या दोनों सेम आ रहा है, और यही आपको लाना था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आर एच एस। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। अब देखिए अब आपको इसके बाद क्या करना है कि अब इस टर्म को लेना है और इसके बाद इसको लेके इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट कर दिए हैं, तो यहाँ पे आप इस वाले टर्म को लिखिए। तो यहाँ पे लिखना होगा अगेन, यहाँ पे लिखिए, तो ये है सेक ए और नीचे में है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, फिर ऊपर में है कॉसेक ए और नीचे में है सेक स्क्वायर ए, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको भी सोल्व करके आपको ये वाला टर्म लाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से सेक ए इंटू वन बाई कॉसेक स्क्वायर ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, काहे कि सेक ए इंटू वन करेगा तो फिर ऊपर में सेक ए ही हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी इसको लिखिए, ये हो जाएगा कॉसेक ए इंटू वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। आ रहा बात समझ में। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म में है ना, तो जब साइन कॉस के टर्म में है तो सेक को बदलिए कॉस में, तो सेक को आप लिखिएगा वन बाई कॉस ए, तो यहाँ पे हो गया वन बाई कॉस ए इंटू, और कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, तो यहाँ पे वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। जैसे आपको पता है ना कि वन बाई कॉसेक ए इक्वल टू होता है साइन ए, तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर लगा दीजिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे कॉसेक ए को क्या लिखेगा साइन में, तो ये हो जाएगा वन बाई साइन ए, और यहाँ पे देखिए वन बाई सेक स्क्वायर ए है, तो सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को वन से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ऊपर में दो गो साइन है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए और नीचे में कॉस है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस ए माइनस, और ऊपर में दो गो कॉस है, तो यहाँ पे इसको लिखिए कॉस ए इंटू कॉस ए और नीचे में है साइन ए, तो यहाँ पे हो गया साइन ए। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू, और साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस टेन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन ए माइनस, यहाँ पे देखिए कॉस ए है तो इसको रहने दीजिए कॉस ए इंटू, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन कॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए, और यही आपको लाना था, तो यही हो जाएगा आर एच एस।